श्री कृष्ण की निधिवन में अपने भक्तों पर कृपा। निधिवन कथा। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु जी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी उसे निधिवन के बारे में बताते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ निधिवन में रात्रि को रास रचाने आते हैं, पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जरूर जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वह आ गया श्री वृंदावन धाम। उसने जी भरकर बिहारी जी का राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई जो लता के पीछे छिपा हुआ था और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सकता था और वो आंखें मूंदे सारी रात वही निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और वो ऐसे ही 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु जो कि श्री गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस कागज पर जो लिखा था वो इस प्रकार है। गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे न कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है।